प्रिय विद्यार्थियों, आज का विषय है प्रमुख अर्थालंकार और उस प्रमुख अर्थालंकार का तीसरा प्रमुख अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उत्प्रेक्षा अलंकार वह अलंकार है जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की गई हो। तो जहाँ पर उपमेय में उपमान की कल्पना की जाती है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और उत्प्रेक्षा अलंकार में कई बोधक शब्द हैं। मानो का अर्थ देने वाले इन बोधक शब्दों का प्रयोग अवश्य होता है। तो ये बोधक शब्द हैं जैसे मनो, मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहु, ज्यों आदि। अब इन सब बोधक शब्दों का अर्थ है मानो। तो जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है, मानो करके कल्पना की जाती है, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और उत्प्रेक्षा अलंकार में बोधक शब्द अवश्य होता है। मानो का अर्थ देने वाले इन्हीं बोधक शब्दों से उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान की जाती है। जैसे उदाहरण है मानो माई घन घन अंतरदामिनी। अब यहाँ पर देखिए मानो, मानो का प्रयोग है, मानो बोधक शब्द का प्रयोग है। तो मानो माई घन घन अंतरदामिनी, घन दामिनी, दामिनी घन अंतर, शोभित हरिब्रज भामिनी। अब यहाँ पर रासलीला का सुंदर दृश्य है और रास के समय हर गोपी को यही लग रहा है कि कृष्ण उनके पास नृत्य कर रहे हैं। तो यहाँ मानो करके गोपिकाओं में बिजली और कृष्ण में बादल की कल्पना की गई है, बादल की संभावना व्यक्त की गई है। अन्य अगला उदाहरण है चमचमात चंचल नयन, बिच घूंघट पट छीन, मनहु सुरसरिता विमल, जल उछरत जुगमीन। अब ये मनहु बोधक शब्द आ गया। मनहु यानी मानो। तो यहाँ पर झीने घूंघट में सुरसरिता के निर्मल जल के सुर जो घूंघट है उसमें पवित्र जल की और जो नयन है वो उछलती हुई दो मछलियों की कल्पना की जा रही है। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। अब यहाँ मनहु, मनहु, मनहु का अर्थ है मानो। अब ये बोधक शब्द आ गया। तो उपयुक्त काव्य पंक्ति में श्री कृष्ण के सुंदर सांवले शरीर में नीले पर्वत का, नीलमणि पर्वत और उनके शरीर पर जो पीला वस्त्र सुशोभित है उसको प्रातःकाल की धूप का जो सुंदर दृश्य है उसकी कल्पना की जा रही है। अब यहाँ पर मनहु नीलमणि ये हो गया उत्प्रेक्षा अलंकार। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। अब इस काव्य पंक्ति में मानो हवा के जोर से, मानो, अब ये यहाँ पर कल्पना की जा रही है। तो ये हो गया उत्प्रेक्षा अलंकार कि उपयुक्त काव्य पंक्ति में अर्जुन के क्रोध से कांपते हुए शरीर में सागर के तूफान की कल्पना की जा रही है। कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। अब यहाँ पर ये बोधक शब्द मानो का प्रयोग है, मानो करके कल्पना की जा रही है, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। अन्य उदाहरण में ये मुखबाल रवि सम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ, ये उपमा अलंकार का उदाहरण है। ये उत्प्रेक्षा अलंकार नहीं है यहाँ पर, बल्कि ये उदाहरण उपमा अलंकार का है। अगला उदाहरण है मनु दृगफारी अनेक जमुन निर्खत ब्रज शोभा। अब यहाँ मनु, मनु बोधक शब्द प्रयोग है, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। ले चला मैं तुझे कनक, जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक। अब यहाँ ज्यों भिक्षुक, अब यहाँ ज्यों से मानो करके कल्पना की जा रही है। जरा से लाल केसर से जैसे कि धुल गई हो। अब यहाँ पर जरा से, यहाँ पर तो उपमा अलंकार है, और की जैसे धुल गई हो, यहाँ पर ये उत्प्रेक्षा अलंकार। पाहुन जो आए हों गांव में शहर के, मेघाए बड़े बंठन के सवर के। अब यहाँ पाहुन ज्यों, ज्यों का अर्थ है मानो, यहाँ पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार वह अलंकार जिसमें उपमेय में उपमान की संभावना अथवा कल्पना की जाएगी और इसमें मानो का अर्थ देने वाले बोधक शब्द का प्रयोग अवश्य होगा। उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने के लिए सबसे आसान यही है कि इसमें मानो का अर्थ देने वाले इन बोधक शब्दों में से किसी न किसी एक का प्रयोग अवश्य किया जाएगा। तो इन्हीं को देख करके मानो का अर्थ होने के कारण यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है।
अगला उदाहरण है मानवीकरण अलंकार। तो मानवीकरण अलंकार वह अलंकार है जहाँ पर जड़ पर चेतन का आरोप किया जाता है, जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं और क्रियाओं का आरोप किया जाता है। अर्थात प्रकृति की जो जड़ वस्तुएं हैं उनको एक मनुष्य की तरह से मानते हैं, तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। तो जब जड़ वस्तुओं पर चेतन का आरोप कर दिया जाए, अर्थात प्रकृति की वस्तुओं को एक मनुष्य की तरह से प्रस्तुत किया जाए, तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होगा। जैसे अब इस काव्य पंक्ति में उषा जो है उसको नागरी अर्थात स्त्री कह रहे हैं। तो बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। अब इस काव्य पंक्ति में कई अलंकार हैं, जिसमें अंबर पनघट, यहाँ अंबर रूपी पनघट ये रूपक अलंकार है। तारा घट, तारा रूपी घड़े को, ये भी रूपक अलंकार है। और उषा, प्रातःकालीन जो उषा है उसको नागरी स्त्री मान रहे हैं। अब उषा प्रकृति है जिसको मनुष्य मान रहे हैं, तो उषा पर नागरी का आरोप होने के कारण मानवीकरण अलंकार है। लोया लतिका भी भरलाई, मधुमुकुल नवल रस गागरी। अब लतिका अर्थात लता, अब लता को एक नन्ही बालिका मान रहे हैं, तो ये हो, इसके कारण यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। अब बादलों को भी एक दामाद की तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं कि आकाश में बादल बहुत सच संवर कर आ गए हैं, तो यहाँ पर भी प्रकृति पर मानवीय भावनाओं का आरोप किया जा रहा है। दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही, संध्या सुंदरी परीसी धीरे धीरे। अब यहाँ पर संध्या यानी शाम का वर्णन है, अब उसको सुंदरी मान रहे हैं। अब इस काव्य पंक्ति में भी कई अलंकार हैं। संध्या सुंदरी, अब यहाँ पर शाम को एक सुंदर स्त्री मान रहे हैं, तो यहाँ पर हो गया मानवीकरण अलंकार। परीसी, परी के समान, अब यहाँ के समान वाचक शब्द आ गया, तो परीसी में उपमा अलंकार। तो जिन जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं का आरोप किया जाए, तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। अगला अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार वह अलंकार है जहाँ पर किसी वस्तु, पदार्थ अथवा किसी कथन का वर्णन बहुत लोक सीमा से बढ़ा चढ़ा कर किया जाता है। बहुत बढ़ा चढ़ा कर वर्णन करें कि जो एकदम मानने योग्य ना हो। तो ऐसी काव्य पंक्तियाँ जिसमें किसी वस्तु या पदार्थ की या किसी कथन का वर्णन बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे उदाहरण है, भूप सहज 10 एक ही 12, लगे उठावन टरत नटारा। तो धनुष भंग के समय 10,000 राजा एक साथ मिलकर उस धनुष को उठाने लगे, लेकिन वह धनुष अपने स्थान से, अपनी जगह से जरा सा भी नहीं हिला। अब ये तो एकदम लोग बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन है, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। अन्य उदाहरण है, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अब राणा प्रताप अभी सोचे ही रहे थे कि आगे नदी अपार है, घोड़ा उस पार कैसे जाएगा। अभी राणा सोच ही रहे थे, तब तक चेतक जो उनका घोड़ा है वह उस पार चला गया। अब यह यथार्थ में यानी वास्तव में यह असंभव है। अब इस काव्य पंक्ति में अतिशयोक्ति अलंकार है। हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। अभी हनुमान की पूछ में आग भी नहीं लग पाई थी कि सारी लंका जल गई और वहाँ के राक्षस भाग गए। अब यह भी एकदम असंभव है, अतिशयोक्ति है, बहुत बढ़ा चढ़ा कर वर्णन है, इसलिए ये अतिशयोक्ति अलंकार है इस काव्य पंक्ति में। वह शर इधर गांडीव गुण से भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जयद्रथ का इधर सिर छिन्न वैसे ही हुआ। अभी तीर धनुष से अलग भी नहीं हुआ था, तब तक जयद्रथ का सिर कटकर धड़ से अलग हो गया। यह भी लोक सीमा से बढ़ा चढ़ा कर वर्णन है, तो यह अतिशयोक्ति अलंकार का सुंदर उदाहरण है। तो अतिशयोक्ति अलंकार वह अलंकार जिसमें वस्तु, पदार्थ अथवा किसी कथन का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया जाए, जो लोक सीमा से अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर जिसको प्रस्तुत किया जाए, वह होता है अतिशयोक्ति अलंकार।
तो यह था अतिशयोक्ति अलंकार। आशा है अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार, यह तीनों आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।